जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। देखिए, बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस को लेकर यहां पर कुछ विवाद उठे थे कुछ दिन पहले ही। तो उस विवाद पे अतुल सर ने आके एक ट्वीट भी कर दिया था, जो ट्वीट के माध्यम से यहां पे अपडेट किया था इन्होंने। इस वीडियो में हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जो भी छात्र बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उनके लिए यहाँ पर किरण पब्लिकेशन लेकर आया है दोस्तों, कक्षा 1 से 5 के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट बुक, जो कि सामान्य अध्ययन का है। जी हाँ, इसके साथ साथ एक इसका गाइड बुक भी आया हुआ है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। और ये आपको कक्षा 1 से 5 की तैयारी जो भी छात्र कर रहे हैं, उनके लिए ये बेहतर बुक है, जहाँ पे आप लोग के एनसीईआरटी एससीईआरटी के बुक पैटर्न के आधार पे जो है ये आपको दिया गया है, जहाँ से भाषा के 30 प्रश्न जो कि नया पैटर्न दिया गया है, और सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब आपको तैयारी पे फोकस रखना है, 120 प्रश्नों की तैयारी करनी है, ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे सेट प्रैक्टिस आपको किरण पब्लिकेशन लेकर आता रहेगा। यही नहीं, इस बुक में आपको मिलेगा ओएमआर, यानी कि आपको प्रैक्टिस करने का भी यहाँ पे अनुभव मिलेगा कि ओएमआर को कैसे रंगते हैं, ताकि वहां पर एग्जाम हॉल में जाके कोई गलती आप लोग ना कर सके। यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं सामान्य अध्ययन के, वो मैथ हो सकते हैं, रीजनिंग हो सकते हैं, सामान्य जो कि करंट अफेयर हो सकते हैं, विज्ञान हो सकता है, सामाजिक विज्ञान का हो सकता है, राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण से संबंधित ये सारे टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। तो जल्दी से इस बुक को मंगवा लीजिए, घर पे घर बैठे ही मंगवा सकते हैं आप लोग, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या तो फिर आप लोग जो है इसे परचेज कर सकते हैं अपने नजदीकी रिटेल शॉप से भी दोस्तों। other subject confusion was unnecessary, so was the clarification, but it was issue on request only, it was ऑन रिक्वेस्ट ओनली। ये जो है अननेसेसरली, इसको अनावश्यक भ्रम जो है, इन्होंने ये बताया था इन सभी चीजों को, अनावश्यक ये भ्रम था, पर इसके ऊपर अगर कोई हमें क्लैरिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं थी। बट दोज ब्लेमिंग ऑन बीपीएससी फॉर लेट क्लैरिफिकेशन हैज स्टिल नॉट अंडरस्टूड दैट देयर इज नो नीड टू अमेंड द एप्लीकेशन। इनका साफ साफ यही कहना है यहाँ पर कि इसकी जरूरत ही नहीं थी कि हम आकर इसमें झूठ मूठ का जो है अनावश्यक भ्रम जो उत्पत्ति हुई है इस पे बात करने की, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है यहाँ पर कि आप अपना विषय भर रहे हैं, तो इससे फॉर्म भरा जा रहा है, और साथ ही साथ जो है इस विषय में जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं उनसे भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें कोई भी आपत्ति वाली बात थी नहीं। लेकिन इतना भ्रम पैदा हो गया था लोगों के बीच में, तो इस चीज को लेकर इन्होंने ये बात कही थी। और इसी बात को लेकर देखिए, हिंदुस्तान खबर में भी और प्रभात खबर में भी कुछ खबरें आई थी, है ना, इसी ट्वीट के बाद ही, कि अभी भी यहाँ पर क्लियर नहीं है चीजें, है ना। उन्होंने क्या कहा था कि विषय के बदले अन्य विकल्प भरने वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत नहीं है। लेकिन आज का ये न्यूज़पेपर है जहां पर अब लिखा जा रहा है कि विषय के बदले अन्य भरने पर नहीं होगी परेशानी। तो अब मिल गई है राहत आप लोग, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि भाई आप लोग जो ट्वीट पे भरोसा नहीं करते हो सर के, उन लोगों को पेपर के बातों पे भरोसा आ ही गया होगा यहाँ पे। कोई बात नहीं, पेपर भी अच्छी चीजें पढ़ना चाहिए डेली आप लोग को, और खासकर हिंदुस्तान खबर, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, इन सभी अखबारों को जरूर पढ़ना चाहिए, जहां से खबरें आप लोग के लिए एकदम सटीक और सही जानकारी भी दी जाती है। लेकिन दिग्भ्रमित नहीं हुआ करें आप लोग थोड़ा सा, है ना। जो चीजें बताई जाती हैं यहाँ यूट्यूब से भी, वो भी कहीं ना कहीं से जानकारी लेकर ही बताई जाती है। तो इस पर क्या बातें कही गई है देखिएगा, कि जो परीक्षा की नियुक्ति चल रही है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में जो आवेदन लिए जा रहे हैं, करते समय विषय के बदले अन्य भरने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन्होंने जिस विषय का चयन अंतिम में किया है, उसी विषय में परीक्षा देनी होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही शुक्रवार को पंजीयन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त भी हो गई है। जैसा कि आप सभी को बता दें कि कल 17 नवंबर था, और अभी हम लोग जाके वेबसाइट पे जब नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम ओवर लिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। और अब 25 नवंबर तक आवेदन भर लेना है उनको, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो 25 नवंबर तक कर लेना है। परीक्षा की तिथि पहले ही 7 से 10 दिसंबर तक संभावित थी। परीक्षा एक सप्ताह पहले छात्रों को यहाँ पर जो है उनकी शहर की जानकारी दी जाएगी, यानी कि जब आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा, है ना, वो जो है आपके एग्जाम से ठीक एक हफ्ता पहले, यानी कि एडमिट कार्ड कब आएगा ये बताया गया है। तो मान लीजिए 7 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो 1 दिसंबर तक मोस्ट प्रोबेबली जो है 1 दिसंबर तक जो है आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, और वहीं प्रवेश पत्र पर 3 से 4 दिन पहले जानकारी आपको दी जाएगी। अब देखिए, बहुत सारे छात्र यहाँ पर कमेंट कर रहे थे इस चीज को लेकर कि सर मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पे कुछ त्रुटियां आ रही हैं। क्या त्रुटियां आ रही हैं, मैंने आपको कल भी दिखलाया था। ये त्रुटियां जो आ रही हैं आप लोगों की, कई ऐसे छात्र हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म भरते समय इन सभी चीजों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उनसे कुछ गलतियां हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो छात्र गलती कर ही नहीं रहे हैं, उन गलतियों को भी यहाँ पे डाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है ये देख सकते हैं कि 00 आया हुआ इनका लिखा हुआ। दूसरा है कि पासिंग ईयर गायब हो गया इनका यहाँ से, तो ये भी एक गलती है यहाँ पर, आयोग के वेबसाइट की गलती है, इसी के चलते ये प्रॉब्लम हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि ऐसी गलतियों का जो है अपडेट हमें भेजे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो है इनका पोस्ट ग्रेजुएशन में 00 दे दिया गया है, और यहाँ पे मिसिंग ईयर दे दिया गया है लास्ट में। यहाँ पे जो नीचे आएंगे तो उनका ईयर ही मिसिंग है। बहुत सारे छात्र ऐसे भेजे हैं, जैसे कि पासिंग ईयर ही उनका मिसिंग है यहाँ पर, या फिर जो डेटा नहीं डाल रहे उसका भी डेटा दे दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, जैसे कि इनका क्या हुआ है कि जो है एक ही चीज बार बार रिपीट हो गया है ना। तो ये गलती भी यहाँ पे वेबसाइट की चलती हुई है, इन्होंने यहाँ पे मार्क करके हमें भेजा है। और कुछ छात्र ऐसे हैं जैसे कि उनका
पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स दे रहा है, उनके ग्रेजुएशन का भी मार्क्स दे रहा है ना, पर कुछ लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है कि नहीं दे रहा है, मिसिंग कर दे रहा है, पासिंग ईयर ही मिसिंग कर दे रहा है। तो ये कुछ समस्याएं आ रही हैं और ऐसे अन्य और भी समस्याएं हैं जिसका समाधान यहाँ पे करने की जरूरत है आयोग को। अब यहाँ पे एक खबर और है जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा किया है, 36 घंटे तक आपका सर्वर जो है वो डाउन रहेगा। अब देखिए 36 घंटे तक जो सर्वर डाउन रहेगा यहाँ पे आपका, तो जाहिर सी बात है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट है ना, ये डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, ये डेट को एक्सटेंड किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे 18, 19 और 20 तारीख तक बोला गया है कि आपका जो है सर्वर डाउन रहेगा। तो फॉर्म भरने वाले छात्रों का जो समस्या आ रहा है, जो समस्या बता रहे हैं छात्र यहाँ पे, उनको भी सुधार करने का मौका शायद आयोग दे दे यहाँ पे, और उसमें भी आप सुधार कर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। अब बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि क्या सर रजिस्ट्रेशन करने का फिर से मौका मिलेगा? अब ये डिपेंड करता है आयोग के ऊपर कि आयोग जो है इस रजिस्ट्रेशन वाले पेज में जो है डेट एक्सटेंड कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि अभी तक जो मैंने कल एक आंकड़ा बताया था आप लोगों को कि लगभग 5,30,000 से ऊपर लोग जो है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिसमें से 5,36,000 5,03,000 लोग जो है पेमेंट कर चुका है। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पेमेंट कैंसिल भी किए हैं, पेमेंट रीपेमेंट भी किए हैं, तो इसमें वो संख्या ज्यादा है ना। अब ये कितने लोगों का आंकड़ा निकल कर आता है आयोग के पास, वो सारी चीजें जांची जाएंगी, उसके बाद ही यहाँ रजिस्ट्रेशन में दोबारा आपको मौका मिलेगा करने को, अगर वो 1-2 दिन और चांस आप लोगों को देते हैं तो। जिसका नहीं भी हुआ रजिस्ट्रेशन वो कर सकेगा। अगर ये डिपेंड करता है आयोग के ऊपर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आयोग यहाँ पर हो सके तो फैसला लेने के लिए यहाँ पे अपडेटेड मतलब कि सक्षम है वो। यहाँ पे देखिएगा 36 घंटे तक सर्वर डाउन रहेगा। अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना है। अब तक 5,66,000 पंजीयन कराया जा चुका है। देखिए यहाँ पे 5,66,000 लिखा गया है, कल का न्यूज़पेपर में 5,36,000 था, और यहाँ पर 5,52,000 लोग पेमेंट भी कर चुके हैं। तो 3.25 लाख ने फार्म भी भर दिया। अभी जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म है उसका आंकड़ा दिया गया है। तो ये सभी आंकड़े जो है मैं आपको दे रहा हूँ, जो यहाँ से ये सभी आंकड़े जो है आपके बीपीएससी के सर्वर पे भी जा रहा है। तो वहां से हो सके तो जैसे ही अपडेट होकर आपका वेबसाइट आएगा तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर जो है यहाँ से फॉर्म भर सकेंगे, और रजिस्ट्रेशन वाला भी अगर डेट बढ़ाया तो डेट रजिस्ट्रेशन भी आप लोग कर सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।